हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। राम राम क्यों चिल्ला रहा है? कौन आ गया है? वो आयकर अधिकारी है? आयकर अधिकारी? अरे क्या कहा तुमने? राम राम राम, वादे का पक्का है। कहा था आएगा तो आ ही गया। राम राम राम। अब होगा खेल शुरू जी। अब उस ढोंगी साईं की संपत्ति की गिनती शुरू होगी। साईं की संपत्ति की नहीं, साईं की उल्टी गिनती शुरू होगी। 3, 2, 1 सबका मालिक है। शिरडी में मेरे दर्शन करने के लिए वो ही लोग आते हैं जिन्हें मैं बुलाता हूँ। मेरे भक्त ही मेरी संपत्ति हैं, जो कभी कम नहीं होगी। मेरे जाने के बाद भी मेरी संपत्ति बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। सबका मालिक एक। साई तन तीर्थ तुल्यं अंतर्गुण रत्नाकरं साई सर्व सुखधामं साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थ तुल्यं अंतर्गुण रत्नाकरं साई सर्व सुखधामं साईनाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का सौभाग्य मिले सुख का। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। वैद्य जी, देख रहे हैं आप ये साईं बाबा कैसे अपनी जय जयकार करवा रहा है। राम राम राम। इसका ये नाटक अब बहुत जल्द हम दोनों को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी इस रंगमंच पर होने वाले नाटक के कलाकार हैं। नाटककार तो वो है, हम सबका मालिक। मालिक नाटक लिखता है और हम सब उसके नाटक में अभिनय करते हैं। जिंदगी भर नाटक ही तो करता है इंसान। अभिनय तो उसकी रग रग में है।
पैदा होते समय इंसान रोकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और बड़ा होता है तो अपना दुख छुपाने के लिए झूठी हंसी हंस देता है और सुखी होने का नाटक तो हमेशा उसका चलता ही रहता है। अंतिम घड़ी आती है तभी इस नाटक पर पर्दा गिरता है। फिर वो दूसरा जन्म लेकर फिर से नाटक में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये नाटक विकारों से भरा पड़ा है, इसलिए इंसान नाटक के इस चक्र को तोड़ना चाहता है, क्योंकि झूठी शान, झूठी हंसी, झूठा रोना, इससे तंग आ जाता है इंसान। मुक्ति चाहता है इस नाटक से, लेकिन मुक्ति कैसे मिले? कौन दे उसे मुक्ति? याद रखो, मुक्तिदाता नाटककार है। हम सबका मालिक है वो नाटककार। उस नाटककार की शरण में जाओगे तो ही तुम्हारा उद्धार होगा, तो ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर ना होगा तुम्हारे लिए कोई रंगमंच और ना ही होगा कोई नया नाटक। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम। ये ढोंगी साई अपना तमाशा दिखाने के कैसे पैसे ऐंठ रहा है इन भोले भाले लोगों से, हैं? वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। द्वारिकानाथ जी, आप हमें साईं के पैसे दिखाने के लिए लेकर गए थे, वो क्यों? अरे वो इसलिए कि वो दिन रात माल जो इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा करता है तो करे, उससे हमें क्या खुशी मिलेगी? हाँ, जब आय पर आयकर न देने के चक्कर में सरकार उसे सजा देगी, तब तो खुशी मिलेगी ना वैद्य जी। आय? द्वारिकानाथ जी, ये आय का मतलब क्या है? अरे आय का मतलब होता है आमदनी, और आयकर का मतलब होता है उस आमदनी पर सरकार को दिया जाने वाला कर, यानी लगान। अंग्रेजी में उसे टैक्स भी कहते हैं वैद्य जी। लेकिन कितनी आमदनी पर आयु कर लगता है? अरे गधे, आयु कर नहीं, आयकर। हाँ। द्वारिकानाथ जी, आपके कहने का मतलब है कि उस ढोंगी साईं की आमदनी इतनी अधिक है कि उसे सरकार को कर देना चाहिए। बिल्कुल वैद्य जी, और वो कर नहीं देता, इसलिए कानून का अपराधी है और उसे सजा मिलनी चाहिए, और उसे वो सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी वैद्य जी, जरूर मिलेगी। मैं सबका मार्गदर्शन करता हूँ और दक्षिणा के रूप में लोगों की पीड़ाएं खुद ले लेता हूँ। वही मेरी आमदनी है, और उन दुखों से, पीड़ाओं से जो मैं भक्तों को छुटकारा देता हूँ, वही कर है, लगान है। सबका मालिक एक। ढोंडू, ये गाय का दूध हम ही पिएंगे। हाँ, द्वारिकानाथ जी को नहीं देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं? दूध पी के जो सांड बनना है तुम दोनों को। अरे तांगा, हाँ तो
उसमें आयकर अधिकारी तो नहीं है। राम 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 राम, राम। अरे ये तो तात्या है। तात्या। लक्ष्मी, मैं आ गया। ए तात्या, गला क्यों फाड़ रहे हो? पहले सामान घर में रख। अरे भाईजा भाई, तुम आई हो। अगो भाई, तो आपको क्या लगा सुंदरा बाई आई है? सुंदरा बाई की याद मत दिलाओ। बड़ी मुश्किल से भुला पाए हैं उसे। आप कैसे हैं वैद्य जी? पहले तुम बताओ, तुम कैसी हो बाईजा बाई? साईं की कृपा से मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी जिस पर कृपा हो वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। भाईजा भाई, लगता है मायके से अपनी जबान पर तीखी मिर्ची का तड़का लगा के आई हो। वैद्य जी, माँ, हम जो साईं बाबा की पोटली लेकर गए थे, वो तो मामा के घर ही भूला है। अरे नहीं रे, वो पोटली मैंने मामा के घर रखी है, उसमें साईं प्रसाद है। अच्छा, बहुत धन इकट्ठा किया है साईं बेटे ने। क्यों नहीं करेगा? लोग उसे जो दक्षिणा देते हैं जी भर भर के, और वो सब लोगों में बांट देता है। मेरा साईं बेटा सबका दुख हरता है। हाँ, मेरे साईं बेटे को सब लोग दुआओं से माला माल कर देते हैं। क्या आपको कभी किसी ने दुआ दी है क्या द्वारकानाथ जी? चला चला बाजू लवा, आले मोटे हेगे। वैद्य जी, सुना आपने? घर छोड़ आई है पोटली है। पोटली तो हमने भी सुना। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। अरे असली मालिक तो पैसा है उस साईं बाबा का। सत्य वचन। सुना बाईजा ने क्या कहा था वैद्य जी? वो मायके गई थी। हाँ, लेकिन क्या करने गई थी मायके हैं? हमें क्या पता क्या करने गई थी। अरे तो मूर्खो, दिमाग लगाओ ना, सोचो किस लिए गई थी वो मायके? राम राम राम, सोच सोच कर तो ये गधे बन गए हैं द्वारिकानाथ जी। अरे मूर्खों, भूल गए कि बाईजा ने क्या कहा था? वो तात्या कह रहा था कि वो वहाँ पर पोटली भूल कर आई थी। नहीं नहीं, बाईजा भाई वो पोटली जानबूझकर कोतिया पाटिल यानी बाईजा के भाई यानी तात्या के मामा के घर तक। चुप, यानी यानी नहीं, पोटली भूल कर आई थी। वैद्य जी, कुछ समझ में आया? जब हमारी समझ में नहीं आया तो वैद्य जी क्या समझेंगे? अरे मूर्खों, जो समझ समझ कर भी ना समझ बनता है वही समझदार होता है। द्वारिकानाथ जी, मैं सब कुछ समझ गया। साईं का कृपा प्रसाद यानी धन, पैसा जो साईं को दक्षिणा में मिलता है, वो बाईजा बाई अपने मायके ले गई थी और वहीं छोड़ आई ताकि उस पैसे पर किसी की नजर न पड़े। वो साईं बाबा सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है वैद्य जी। ना ना ना, लेकिन वो ढोंगी साईं हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता द्वारिकानाथ जी। हाँ, क्योंकि हम उसका फांडा फोड़ देंगे। बता देंगे शिरडी वासियों को उसकी असलियत कि वो एक ढोंगी है, ढोंगी। ढोंगी साईं। मेरी असलियत क्या है? मैं तो मालिक का दास हूं। सारे प्राणी मात्र में मुझे मालिक दिखाई देता है।
मेरा ना कोई परिवार है, न घर बार, न स्त्री। फकीर हूं मैं अपनी फिक्र नहीं करता। हाँ, लोगों की फिक्र रहती है मुझे सुखों का कोई आकर्षण नहीं है और ना ही मैं किसी विपत्ति से विचलित होता हूं। मैं लोगों के अध्यात्म की उन्नति चाहता हूं। मैं लोगों को शिक्षा देता हूं, मीठा बोलने के लिए, किसी की भी निंदा ना करने के लिए, क्षमाशील होने के लिए, परोपकार करने के लिए, दान करने के लिए, भोग विलास त्यागने के लिए, अहंकार का त्याग करने के लिए और उस सर्वशक्तिमान की भक्ति करने के लिए। जो ये करेंगे वो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। सबका मालिक एक। राम 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 राम। मैंने सोचा आयकर दफ्तर ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन देखिए हम तो आयकर दफ्तर पहुंच ही गए। नमस्ते। नमस्ते। लगता है आप लोग गलत जगह पे आ गए हैं। ये कोई मंदिर नहीं है, ये सरकारी दफ्तर है। और आप आयकर अफसर। हाँ, इसका मतलब हम सही जगह पर आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? शिरडी से। हाँ, शिरडी? वहाँ कोई साईं बाबा है? बिल्कुल है। अपने आप को भगवान कहता है, लोगों को बहकाता है जी, और खूब पैसे भी कमाता है ना? राम राम राम, बिल्कुल कमाता है। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? हाँ? मुझे एक चिट्ठी मिली है, लिखने वाले का नाम नहीं है। चिट्ठी? हमारी चिट्ठी ने काम कर दिया वैद्य जी। वैसे आपको कोई अंदाजा है कि साईं बाबा कितना कमा लेता है? बहुत साहब, आपकी कमाई तो एक पैसा ही होगी उस साईं की कमाई के सामने। अच्छा? बहुत जमा करता है। और एक पैसा भी आयकर नहीं भरता। अब भरेगा, अब तो आयकर भरना ही पड़ेगा। मैं खुद शिरडी जाऊंगा। राम राम राम, लेकिन साहब जी, अगर आपके आने पर भी उसने कर नहीं भरा तो? आयकर ना भरना जुर्म है, जेल में डाल दूंगा उसे। मैं किसी से कुछ लेता हूं तो उसकी कीमत भी तो देता हूं। हाँ, मैं दक्षिणा लेता हूं, लेकिन उससे जो पिछले जन्म का ऋणी होता है और जिसकी तरफ वो इशारा करता है, और दक्षिणा के धन का इस्तेमाल मैं धर्म के लिए ही करता हूं। दक्षिणा देने से वैराग्य की वृद्धि होती है और वैराग्य भक्ति और ज्ञान को बढ़ाता है। सबका मालिक एक। आयकर अधिकारी साहब आ गए, तुम खेलो। आयकर अधिकारी साहब आप आ गए। नमस्ते, बड़ी जल्दी आ गए। चलिए। हाँ हाँ ठीक है, पहले हम सरकारी विश्राम गृह जाकर विश्राम करेंगे। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते, अब तुम जाओ। हाँ, आइए आप। वेजी, 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 वो आ गया वो। अरे राम राम राम, क्यों चिल्ला रहा है? कौन आ गया है? वो आयकर अधिकारी। है?
आयकर अधिकारी, अरे क्या कहा तुमने? राम राम राम, वादे का पक्का है, कहा था आएगा तो आ ही गया। राम राम राम। अब होगा खेल शुरू वैद जी। अब उस ढोंगी साईं की संपत्ति की गिनती शुरू होगी। साईं की संपत्ति की नहीं, साईं की उल्टी गिनती शुरू होगी। 3, 2, 1, सबका मालिक शिरडी में मेरे दर्शन करने के लिए वो ही लोग आते हैं जिन्हें मैं बुलाता हूँ। मेरे भक्त ही मेरी संपत्ति हैं, जो कभी कम नहीं होगी। मेरे जाने के बाद भी मेरी संपत्ति बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। सबका मालिक एक बार द्वारिका माई में तो जाइए, सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। हाँ, लोगों से भिक्षा मांग मांग कर उस ढोंगी साईं ने बहुत सारा धन जमा किया है साहब जी। और आयकर एक पैसा नहीं देता। बिल्कुल। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। देख लिया साहब, कितना ढोंगी, पाखंडी और नाटकबाज है ये साईं बाबा। जब से उसे पता चला है कि आप उसकी तहकीकात करने यहाँ आए हैं, यहाँ भीख मांगने खुद चला आया आपसे। हाँ, ताकि आप समझे वो तो खुद भिक्षा मांग रहा है, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? चलो जरा मैं भी तो देखूं उस साईं बाबा को। भिक्षाम देहि। अरे राम राम राम। भिक्षाम देहि। अरे ये तो फकीर है। अरे लगता है साहब जी असल में बहुत अमीर है। भिक्षाम देहि। अरे इनको क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ साहब जी? क्या हुआ साहब जी? बहुत दिनों से पेट में दर्द हो रहा है वैद जी। हाँ वैद जी, दवाई दे दो। मुंह खोलिए। शाबाश, कड़वी है। हाँ? लगता है पेट के सारे कीड़े मर गए। अरे चुप कर मूर्ख। अब जाकर थोड़ा आराम मिला है वैद जी। बिल्कुल मिलेगा, वैद्य कुलकर्णी की दवा है। ऐसा ही आराम अब हमें भी पहुंचा दीजिए। हाँ जल्दी से उस साईं बाबा की असलियत सबके सामने खोल के रख दीजिए। बिल्कुल। चलते हैं। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। चलिए नमस्ते। अगर साईं बाबा फकीर होने का नाटक करता है तो मैं इसके नाटक का पर्दाफाश करूंगा। द्वारिकानाथ जी, बहुत दक्षिणा ली है लोगों से उस ढोंगी साईं ने, अब उसे ही दक्षिणा देनी पड़ेगी। क्यों साहब जी? आइए, चलिए आइए। अरे क्या हो गया साहब जी? मुझे नहीं लगता वैद जी। क्या नहीं लगता? मैं नहीं चल सकता अब। हे भगवान, अरे साहब जी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। अब मुझसे नहीं जाया जाएगा। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है द्वारिका माई। देखिए देखिए, ये सामने है ना, यही है द्वारिका माई। बस हाँ, वो दिख रही है। ओम जय साईनाथ।
आपने? कैसे अपनी आरती उतरवा रहा है ये साईं बाबा? अरे बहुत बड़ा नाटकबाज है, नाटकबाज। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम साई सर्व सुखधामम साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम साई सर्व सुखधामम साईनाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का सौभाग्य मिले सुख द्वारा। ओम जय साई नाम जय साई नाम आदिनाथ तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। अरे ये क्या? पेट का दर्द अचानक गायब कैसे हो गया? जो मेरी भक्ति करता है, जिसके लिए मेरे बिना ये पूरी दुनिया सूनी है, जो सिर्फ मेरा ही गुणगान करता है, जो संपूर्णता मेरी शरण में आता है, मैं हमेशा उसका साथ देता हूं। सुना आपने? हैं? राम राम राम, मुझे मेरा उसी में डूबा रहता है, अपने आप को भगवान जो समझता है। मेरा कृपा प्रसाद ही जिसकी भूख प्यास है, जो मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, जो हमेशा मेरा चिंतन करता रहता है, उसका मैं दासान उदास बन जाता हूं। जो इस तरह से मेरी शरण में आता है, वो पूर्ण रूप से मुझसे एक रूप हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी सागर से मिलकर एक रूप हो जाती है। सबका मालिक एक। इसे कहते हैं संपूर्ण शरणागत होना। देखा आपने? साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम गुण धाम यश धाम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे। प्रणाम बाबा। जल्द से जल्द इसकी तहकीकात शुरू करवा दीजिए साहब। देर मत कीजिए। नहीं, हम अगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे तो साईं बाबा सावधान हो जाएंगे। मैं पहले पूरी तरह जांच पड़ताल करूंगा और फिर पर्दाफाश करने में कुछ भी देर नहीं लगेगी। सत्य वचन, आप कह रहे हैं तो सत्य ही होगा। आइए द्वारकानाथ जी, ये नया मेहमान कौन है? हम सबका बाप। बाप? हमारा तो एक ही बाप है, साईनाथ। लेकिन सुनो, ये बताओ तुम्हारे कितने बाप हैं? नाना वली जी, इनको तो इनके बाप का पता ही नहीं है।
पता नहीं किसका पाप है ये। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर बंदर। अरे मेरी बात सुनो, मुझे तो वो आदमी ना शक्ल से चोर लगता है। मालूम क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ दोस्ती वही कर सकता है जो तुम्हारी तरह हो, चोर। चोर लगता है ना? तू और तेरा बाबा तो चोर है। हाँ, और सुन बंदर नानावली, जब वो कार्रवाई करेगा ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बाप कौन है। हमारे द्वारिकानाथ जी का बाप गिनते हो? मूर्ख कहीं के। अरे राम राम। भगा दिया बाबा। साहब, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि साईं बाबा कितना चालाक है और ढोंगी भी। अरे राम राम राम, लगता है साहब जी का पेट दर्द फिर से शुरू हो गया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? जी मुझे बचाइए। लेकिन साहब, जब आप द्वारिका माई में थे तब आपको पेट दर्द क्यों नहीं हुआ? अरे सत्यानाश हो जाए इसका। हाँ, सच बोल रहे हो। द्वारिका माई में कदम रखते ही मेरा दर्द मिट गया था। तो चलिए ना, द्वारिका माई वापस चलते हैं, चलिए। अरे कहीं के रुक इधर। साहब जी, ये धोंडू तो कुछ भी अनशन बोलता है। गधा है। द्वारिका माई कोई वैद्य या डॉक्टर है जो वहाँ जाकर आपका पेट दर्द खत्म हो जाएगा? द्वारिकानाथ जी, हमें साहब जी को नासिक के सरकारी अस्पताल में लेकर जाना होगा। क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे वैद्य जी, मुझे कहीं भी ले चलिए, लेकिन मेरे पेट के दर्द का इलाज कीजिए। अरे अस्पताल में डॉक्टर पेट का चीरा फाड़ी कर देगा। अरे अस्पताल में डॉक्टर को जो करना है वो करेगा, लेकिन यहाँ क्यों चीरा फाड़ी कर रहा है तू? चुप कर। चलिए चलिए साहब जी। चलिए। आपको अल्सर है। अल्सर? हाँ, आर्टरी में जब जख्म हो जाता है उसे अल्सर कहते हैं। अगर अल्सर बढ़ गया तो वो जानलेवा भी हो सकता है। हे भगवान, साईं बाबा की किस्मत कितनी अच्छी है वैद्य जी। बिल्कुल। अब साहब साईं बाबा की तहकीकात नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं जो काम करने आया हूँ उसे पूरा करके ही रहूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे जो भी दवा लेनी है मैं उसे लूंगा, लेकिन इस साईं बाबा को जो गरीबों को लूट कर अपनी तिजोरी भर रहा है उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे अपनी कमाई का हिसाब देना ही होगा। क्या है मेरी कमाई? भक्तों की भक्ति, श्रद्धा और विश्वास, यही तो मेरी संपत्ति है, यही तो मेरा धन है। और भक्तों का दिल ही मेरी तिजोरी है जिसमें मैं अपना धन रखता हूं। ईश्वर, भगवान, मालिक अनंत है, उसकी कृपा भी अनंत है। उस ईश्वर को पाओ, उसकी कृपा से अपनी तिजोरियां भर लो, तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार होगा। सबका मालिक एक। शिरडी के लोग कहते हैं कि साईं बाबा जिससे भिक्षा लेते हैं, भिक्षा के साथ साथ उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसका दर्द भी अपनी झोली में डाल लेते हैं। Oh
ये क्या? सच में दर्द गायब हो गया? ये कैसा चमत्कार है? मैं द्वारका माई में आता हूं तो दर्द रुक जाता है, बाहर जाता हूं तो दर्द शुरू हो जाता है। ये साईं बाबा कहां गए? टहलने गए होंगे। ये अपना पैसा कहां छुपाते होंगे? बाहर कहां जाएंगे छुपाने? यहीं द्वारिका माई में ही कहीं छुपाते होंगे। देखता हूं मैं। अरे अरे पकड़ लिया चोर को पकड़ लिया। माधवपति जी, अरे गुरुजी। अरे छोड़ो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। क्या हुआ नानावली? ये देखिए, मैंने चोर को पकड़ लिया। मैं चोर नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। अगो भाई, देखने में तो सज्जन लगता है। तेरे को तो मारने वाला हूँ। अरे नानावली, तुम यहाँ द्वारिका में क्या कर रहे थे? साईं बाबा के दर्शन करने आए होंगे। ऐसा लग रहा है मैंने इन्हें कहीं देखा है। अरे गुरुजी, ये द्वारका में द्वारकानाथ के साथ आया था ना? हाँ? मैं ही इसे सबक सिखाने वाला हूँ। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे साईं बाबा को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगे। भूल गए, द्वारिका माई में वही आ सकता है जिसे साईं बाबा खुद चाहते हैं। अरे महासपति जी, लेकिन बाबा इस चोर को यहाँ क्यों बुलाएंगे? अरे क्या चोर चोर चिल्ला रहे हो? मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो आयकर अधिकारी हूँ। प्राप्ति कर अधिकारी? लेकिन यहाँ इनका क्या काम? बाजा भाई, लेकिन आयकर अधिकारी ये सब नहीं देखता है। वो तो आय देखता है, आय। पैसा कहाँ से आता है और उस पर उचित आयकर दिया जाता है या नहीं। अच्छा अच्छा, मेलिया, मेरे साईं बेटे की संपत्ति के बारे में तहकीकात करने आए हो हैं? वो भी द्वारकानाथ वैद्य जी के बहकाव में आकर। अरे मुर्दिया! अरे मुर्दिया, भाईजा भाई, ये महापापी है, महाचोर। अरे 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 रुको नानावली, रुको। साहब जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे महासपति जी, हटिए यहाँ से। इसकी गलतफहमी ना मैं दूर करता हूँ। तू बाबा की तहकीकात करेगा? मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वो द्वारकानाथ का साथ देता है, भगवान पे शक करता है, वो दुश्मन पर विश्वास करता है। तेरी नानावली रुको। अरे रुक। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? जब तक द्वारिका माई में था दर्द नहीं था, और यहाँ आते ही दर्द शुरू। द्वारिका नाथ जी, मैंने देखा है कि जितना भी धन जमा होता है साईं बाबा उसे अपने पास नहीं रखते। साईं बाबा सारा धन बांट देते हैं। उन्हें पैसे का मोह नहीं है द्वारिका नाथ जी, वो तो फकीर हैं। अरे इतना धन देखकर तो किसी की भी मति भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन साईं बाबा को तो कोई लालच ही नहीं। लगता है अफसर की मति भ्रष्ट हो गई है वैद्य जी। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। सच में साईं बाबा एक संत है, अमीर होकर भी फकीर हैं। और बड़ी बात तो ये है कि सबको खाना खिलाने वाला खुद भिक्षा मांगता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साहेब,
अब तक आपने कभी साईं बाबा को भिक्षा दी है? नहीं। अरे दे दी होती तो आपका पेट दर्द साईं बाबा अपनी झोली में डाल लेते। अरे चुप कर नालायक, चुप। ओ भाई, भिक्षाम देहि। मैं जब द्वारका माई में गया था तो मेरे पेट का दर्द गायब हो गया था। अब भिक्षा देकर देख लेता हूँ, शायद दर्द गायब हो जाए। हाँ। अरे साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। सबका मालिक एक। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप बार बार ये पुराना और नया रिपोर्ट क्यों देख रहे हैं? हाँ, राम राम राम, आप परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। परेशानी की बात यही है कि पुराने रिपोर्ट में जो अल्सर नजर आ रहा है वो नए रिपोर्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ? अब ये अल्सर गायब कैसे हो गया? ये तो चमत्कार हुआ है। जरूर साईं बाबा ने किया होगा। जय साईनाथ। चुप। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। अरे राम राम, अरे अरे आयकर ऑफिसर कहाँ चले गए? पता नहीं। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी पीड़ा, उसके दुख दर्द मिटा देता हूँ। सारे पापों से जो मुक्ति पाना चाहते हैं वही मेरी भक्ति करने लगते हैं। अहंकार को त्याग कर जो कोई भी द्वारका माई में आता है मैं उसी का हो जाता हूँ। कोई कितना भी पीड़ित और दुखी क्यों ना हो, यहाँ द्वारका माई में आकर वो सुखी हो जाता है। ये द्वारका माई परम दयालु है। अपने बच्चों के सारे दुखों का, पीड़ाओं का नाश कर देती है। द्वारका माई सबकी माँ है। जो इसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलता, मेरे शब्द कभी असत्य नहीं होते। मुझे माफ कर दीजिए साईनाथ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी संपत्ति की जांच पड़ताल कर ली तुमने? क्या है मेरी संपत्ति? तुम्हारे पेट का दर्द, अंतड़ियों का जख्म मेरी संपत्ति है। ध्यान रहे, मैं इस पर भी कर भरता हूं, लगान देता हूं। मैं तुम जैसे लोगों की विवेचना, दुख दर्द मिट जाने के लिए मालिक से दुआ मांगता हूं। दुआ ही मेरा लगान, मेरा कर है। तुम्हारे आंसू मेरी संपत्ति हैं। पछतावे के बाद तुम्हारा शुद्ध हुआ तुम्हारा अंतःकरण
मेरी संपत्ति है। ऐसी संपत्ति की कोई गिनती नहीं कर सकता और ऐसी संपत्ति पर कोई रोक भी नहीं लगा सकता और डाका भी नहीं डाल सकता ऐसी संपत्ति पर कोई। मुझे क्षमा कर दीजिए साईनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। आप सचमुच अनाथों के नाथ हैं, भक्तों के उद्धारक हैं, सबके तारणहार हैं, हमारे दुखों के निवारक हैं, हम सबके मालिक हैं आप। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। पहले पेट का अल्सर खत्म हो गया और अभी अधिकारी की मति भी गई है मारी। चलिए, अरे जब चले। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जब। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत दोषीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहिलागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। साईं बाबा भी कहते हैं जो भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाता है वो असल में उनकी भूख प्यास मिटाता है। साईं बाबा? कौन साईं बाबा? वो अपने आप को भगवान नहीं मानते, लेकिन वो इंसान के रूप में भगवान ही है। अगर साईं बाबा भगवान है तो क्या वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे? जरूर ठीक कर देंगे। उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, कई लोगों की जिंदगी बदल दी है उन्होंने। तुम्हारे पिताजी को भी वो नई जिंदगी दे देंगे। तुम इन्हें लेकर शिरडी जाओ और यहाँ याद रखना, जो साईं बाबा पर विश्वास रखता है, उन पर श्रद्धा रखता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। खोलो, दरवाजा खोलो। कौन? खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? खोलो। कौन हो तुम? मेरी पत्नी वहाँ गिरी पड़ी है, उसे बचा लो। माँ, माँ, उठो माँ। उसे बचा लो। अरे उठो, उसे बचा लो। माँ होश में आओ। माँ, 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 माँ होश में आओ। माँ, माँ आंखें खोलो माँ। माँ उठो माँ, माँ होश में आओ, उठो माँ, माँ आंखें खोलो माँ। लो, पानी पी लो।
तुम अब ठीक हो ना बहन? नहीं, मेरी माँ ठीक नहीं है। हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया। आओ, मैं तुम सबको खाना खिलाती हूँ। किसी भी भूखे की भूख शांत करना मेरी तृप्ति करने के बराबर है। हर प्राणी मात्र में आत्मा होती है जो परमात्मा का ही अंश है। भूखे की भूख मिटाने का मतलब है उसकी आत्मा को तृप्त करना, मतलब परमात्मा की पूजा करना। प्राणी भले ही अलग अलग आकृति और प्रकृति के हों, बोल सकते हों या ना बोल सकते हों, लेकिन हर किसी के पेट में भड़कने वाली भूख एक समान होती है। इस सत्य को हर किसी को जान लेना चाहिए कि जो भूखे को भोजन कराता है वो असल में मुझे ही भोजन कराता है। सबका मालिक एक। बहन, आज तुमने पेट भर खाना खिलाकर हम लोगों को अपना दास बना लिया। ऐसा मत कहिए, मैंने कोई उपकार नहीं किया, बल्कि अपना आतिथ्य धर्म निभाया है। आपकी भूख प्यास मिटाकर मैंने तो भगवान की पूजा की है। बहन, साईं बाबा भी कहते हैं जो भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाता है वो असल में उनकी भूख प्यास मिटाता है। साईं बाबा? कौन साईं बाबा? वो अपने आप को भगवान नहीं मानते, लेकिन वो इंसान के रूप में भगवान ही है। अगर साईं बाबा भगवान है तो क्या वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे? जरूर ठीक कर देंगे। उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, कई लोगों की जिंदगी बदल दी है उन्होंने। तुम्हारे पिताजी को भी वो नई जिंदगी दे देंगे। तुम इन्हें लेकर शिरडी जाओ और यहाँ याद रखना, जो साईं बाबा पर विश्वास रखता है, उन पर श्रद्धा रखता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। हम शिरडी जरूर जाएंगे। हम साईं बाबा की शरण में जरूर जाएंगे। मेरी शरण में जो कोई आता है मैं उसका उद्धार करता हूँ। मैं सदा अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। अपने भक्तों का दास हूँ मैं। श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ एक नमस्कार भी मेरे लिए काफी है, जो हमेशा मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का स्वयं वाचन करता है और दूसरों को सुनाता है। मेरा गुणगान करता है, उसका मैं कल्याण करता हूं। जो मुझे भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पण करता है, मैं स्वीकार करता हूं और अपने उस भक्त का उद्धार करता हूं। सबका मालिक एक। अरे राम राम राम, हैं? ये देखो, हैं? अरे तांगे वाले, तांगे में घोड़ा लगा है या गधा? हैं? अरे तेज क्यों नहीं चल रहा है टांगा? क्योंकि घोड़ा नाराज है, टांगे में गधे बैठे। अरे गधे नहीं, गधा बैठा है मूर्ख। अरे क्या किया? अरे सत्यानाश हो जाएगा। नहीं लंगड़े, दिखाई नहीं देता तुझे? हैं? मरना चाहता है तो किसी कुएं में छलांग लगा दे। हाँ बिल्कुल। मेरे बाबा ठीक से चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसीलिए रास्ते से हट नहीं सके। कोई बात नहीं, अभी हटो, चलो। हटो। हमें शिरडी जाना है। क्या ये रास्ता शिरडी जाता है? शिरडी? आप शिरडी क्यों जा रहे हैं? साईं बाबा के दर्शन करने के लिए किसी ने हमें बताया था कि वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे। राम राम राम। देख रहे हैं द्वारिकानाथ जी,
ये ढोंगी साईं शिरडी का नाम बदनाम कर रहा है। तो क्या आप लोग साईं बाबा को जानते हैं? अच्छी तरह जानते हैं उस ढोंगी पाखंडी को। वो सबको अपनी बातों में फुसलाता है। अरे ना तो वैद है ना डॉक्टर, वो तुम्हारे इलाज कैसे करेगा? बिल्कुल। अरे शिरडी जाने से तो अच्छा है किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा वरना मर जाओगे। चलिए जी आगे आप। हाँ चलो। जी वो लंगड़ा है, उसे टांगे में बिठा ले। अरे चुप कर मूर्ख, नहीं तो तुझे भी उतार दूंगा। चले बाबा। नहीं, अगर साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, तो हम साईं बाबा के पास नहीं जाएंगे। हम वापस चलते हैं। अब मैं किसी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराऊंगा। दुर्भाग्यशाली हैं जो मेरे बुलाने पर भी यहाँ आने से इनकार करते हैं। मैं यहाँ लोगों को पाप ताप शाप से मुक्ति देने आया हूँ, उनके कष्ट, उनके दुख दर्द सहनीय करने आया हूँ। फिर भी जब वो लोग मेरे पास नहीं आते तो मुझे भी मानना पड़ता है कि इंसान की जिंदगी में कर्म और कर्मों से बना उसका भाग्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग ढोंगियों और पाखंडियों पर विश्वास करते हुए मुझे ढोंगी समझते हैं तो दुख होता है श्यामा मुझे। मैं लोगों को नई उम्मीद नई आशा दिलाने आया हूं, लेकिन लोग मुझे निराश करते हैं। फिर भी ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनके सामने किसी भी रूप में प्रकट होता। तुम रास्ता भटक गए हो दादोबा। आप मेरा नाम जानते हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ बेटे। तुम तो शिरडी जा रहे थे ना? इधर किधर जा रहे हो? आपको कैसे मालूम है कि हम शिरडी जा रहे हैं? मुझे सब पता होता है बेटी। इसलिए इंसान जब रास्ता भटक जाता है तो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए मैं आ जाता हूँ। जाओ बेटे, शिरडी जाओ। बेटे, वो लोग खुशनसीब होते हैं जिनके दरवाजे पर खुशनसीबी दस्तक देती है और वो झट से दरवाजा खोल देते हैं। तुम्हारे दरवाजे पर तो खुद मालिक दस्तक दे रहे हैं बेटे। जाओ, शिरडी जाओ। नहीं, नहीं, मैं अस्पताल जाऊंगा। मैं अस्पताल जाऊंगा। मैं अस्पताल जाऊंगा। बहुत बदनसीब हो तुम। अब की बार जिस व्यक्ति को हमने साईं बाबा के विरोध के लिए चुना है और जिसे लेकर हम यहाँ से शिरडी जाएंगे, वो साईं बाबा का भक्त नहीं बनेगा। वो तो सारी दुनिया के सामने उस साईं बाबा का ढोंग, उसका पाखंड, उसका नाटक खोल के रख देगा। कौन कौन है वो महात्मा है? एक हठयोगी वैद जी, हठयोगी। वैद जी जल्दी चलिए, योगी राज स्वामी योगेश्वर जी आ रहे हैं। हठ योगी योगेश्वर महाराज की जय। हठ योगी योगेश्वर महाराज की जय। हठ योगी योगेश्वर महाराज की जय। कौन है ये स्वामी? ये पहुंचे हुए स्वामी हैं जो साधारण लोग काम नहीं कर सकते, वो स्वामी जी कर सकते हैं। महाराज की योगेश्वर महाराज की योगेश्वर
महाराज की, योगेश्वर महाराज की, योगेश्वर महाराज की, योगेश्वर महाराज की। अरे 8-8 दिन जमीन के अंदर समाधि लेते हैं। अन्न और जल के बगैर महीनों रह सकते हैं। इनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्या वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे? योगीराज स्वामी योगेश्वर जी ने अपनी योग विद्या से तुम्हारे बाबा से भी बुरी दशा वाले मरीजों को ठीक किया है। अरे लेकिन तुम तो सरकारी अस्पताल गए थे ना? हाँ, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने कहा इस बीमारी का उनके पास कोई इलाज नहीं है। स्वामी जी के पास हर बीमारी का इलाज है, वो मुझे जरूर ठीक कर देंगे। योगेश्वर महाराज की द्वारिकानाथ जी, मैं देख रहा हूँ जब स्वामी जी शिरडी में पानी के ऊपर चलेंगे तो मारे शर्म के वो ढोंगी साईं पानी में डूब जाएगा। डुबुक डुबुक डुबुक। डूबने और डुबाने वाला वो है और बचाने वाला भी वो है। मालिक ही मारक है और मालिक ही तारक है। वही होता है जो वो चाहता है। कोई कितना भी किसी का बुरा करने की कोशिश करे, कितनी भी किसी को बद्दुआ दे, उस मालिक की दुआ साथ है तो किसी की भी बद्दुआ का असर नहीं होगा। हट योगी योगेश्वर महाराज की। अरे हट योगी योगेश्वर महाराज की। हट योगी योगेश्वर महाराज की। प्रणाम। हाँ ठीक है ठीक है। स्वामी जी मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ ठीक है जाओ। स्वामी जी मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। हट योगी योगेश्वर महाराज की। हट योगी योगेश्वर महाराज। अरे हट हट। अरे अरे अरे, रो मत बेटी। अपने बाबा से कहना जहाँ जहाँ स्वामी जी ने कदम रखे हैं वहाँ वहाँ की धूल अपने शरीर पर लगा ले। अरे फंस गए तुम लोग उनकी बातों में। वो स्वामी कोई साईं बाबा थोड़े ही है जिनकी चरणों की धूल से बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम लोग नहीं समझते, ढोंगी है वो। आया बाबा किस बात पे क्रोधित हुए आप? जब इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है तो मुझे क्रोध आता है नानावली। अपने आप को विद्वान, ज्ञानी, योगियों के योगी कहलाने वाले जब किसी की भावनाओं के साथ, जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं तो मुझे क्रोध आता है। अरे किसी का भला नहीं कर सकते, ना करो। बुरा तो मत करो। किसी को सम्मान नहीं दे सकते, ना दो। उसका अपमान तो ना करो। बुरा व्यवहार करके किसी की अवहेलना करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी के हाल पर हंसना, उसका मजाक उड़ाना क्या आपको शोभा देता है? अपने आप को योगी कहते हो और अपने मन पर अंकुश नहीं लगा सकते। कैसे योगी हो तुम? शांत हो जाइए साईनाथ, शांत हो जाइए। मैं जब दुखियों को, पीड़ितों को देखता हूँ तब मेरा मन अशांत हो जाता है महालसापति, अशांत हो जाता है। तो फिर ऐसे ज्ञानियों को समझाइए आप, जो दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। वो ज्ञानी ही क्या श्यामा जिन्हें समझाना पड़े। अरे दुख की बात यह है कि एक साधारण इंसान ऐसे ज्ञानियों को, ऐसे योगियों को अपना भगवान समझता है। महालसापति, क्या करूं मैं? दुखियों का सहारा बनो या ऐसे अहंकारी लोगों के अहंकार का विनाश करूं? ये सब देखकर
वही सवाल मन में आता है महासपति कि क्या इस शरीर की मर्यादा का पालन करते हुए मैं काम पूरा कर सकूंगा जो मालिक ने मुझे सौंपा है। सबका मालिक एक। मुझे माफ कर देना। जन्म जन्म का साथ देने का वादा मैं इसी जन्म में तोड़ रहा हूँ। हमारी बेटी जनी का ख्याल रखना। मेरे कारण तुम दोनों दुखी हो, इसीलिए मैं अपनी इस लाचार जिंदगी को खत्म करने जा रहा हूँ। सुखी रहो। डर ही गए थे। बड़ी अच्छी नींद लगी थी मेरी तो। बाबा, जेनी के बाबा, बाबा, जेनी के बाबा, 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 जेनी के बाबा। जिम्मेदारियों से डरकर भाग रहे हो दादोबा? मैं हर तरफ, हर जगह होता हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। बाबा, मैं अपनी इस अपाहिज जिंदगी से तंग आ गया हूँ। ठीक है, तुम अपाहिज हो, लेकिन तुम किसी के पति हो, किसी के पिता हो। क्या तुम्हारा उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है? तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे तो वो जिंदगी भर अपने आप को अपराधी समझेंगे। अपना और अपनों का उद्धार करने के लिए उस मालिक ने तुम्हें जिंदगी दी है। भगीरथी और जनी तुम्हें ढूंढ रही है। जाओ दादोबा, जाओ। बाबा, कहाँ हो? जेनी के बाबा। के बाबा, तुम कहाँ हो? कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा जानी बेटी, कभी नहीं जाऊंगा। जेनी के बाबा, कभी नहीं साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे मेरी बेटी, मैं भटक गया था बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भागी।
साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? साईनाथ, आप तो योगियों के योगी हैं। आपने तो विकारों को जीत रखा है साईनाथ। फिर भी मैं कभी कभी हार जाता हूं। मालिक ने मुझे लोगों का करुणा कर बना कर भेजा है। इसलिए जब जब मैं कोई करुण दृश्य देखता हूं, पिघल जाता हूं मैं यहां हर किसी को करुणा देना चाहता हूं। उनका दुख दर्द दूर करना चाहता हूं और इसीलिए उन्हें यहां शिरडी बुला लेता हूं। कई जगह तो मैं किसी दूसरे रूप में जाकर करुणा देता हूं। तुम्हारे साईं बाबा पर आज जिनका विश्वास है वो तत्काल मेरे पास यहां चले आते हैं, और जिन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है वो मुझसे दूर रहते हैं। जो मेरे पास आते हैं उन्हें मेरी कृपा का लाभ होता है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं महालसापति कि सभी मुझ पर विश्वास करेंगे, मेरी कृपा का लाभ उठाने सब शिरडी में आएंगे। मेरे शब्द याद रखना महालसापति। मेरे इस शरीर को त्यागने के बाद शिरडी में लोगों का तांता लगा रहेगा। लोग मेरी समाधि के दर्शन करने और अपने दुख दर्द से छुटकारा पाने आते रहेंगे। इतनी भीड़ होगी कि लगेगा लोगों का समुंदर शिरडी में प्रकट हुआ है। आज भी मैं किसी को निराश नहीं कर रहा हूं। मेरे जाने के बाद भी मेरी समाधि किसी को निराश नहीं करेगी। हर पीड़ित पर, हर दुखियारे पर मेरी समाधि कृपा करेगी। उनके दुख दर्द का इलाज करेगी। बस मालिक से यही प्रार्थना है कि वो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर किसी की पीड़ा दूर कर सकूं। सबका मालिक एक। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा
नहीं भागी। अब मैं थक गया हूँ, अब और नहीं चला जाता। पर हमें शिरडी जाना है बाबा। शिरडी तो अभी बहुत दूर लग रही है बेटी, और मुझे चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसा ना हो कि मैं शिरडी के रास्ते में ही दम तोड़ दूं। शुभ शुभ बोलिए। आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे? आप ही तो कहते थे कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। साईं बाबा के दर्शन करने के लिए रास्ते में जो भी कष्ट होगा वो हम सहेंगे। कितनी भाग्यशाली बेटी है तू। लेकिन दुर्भाग्यशाली है जो हम जैसे गरीब और लाचार के घर में पैदा हुई। मैं भाग्यशाली हूँ माँ, जो मुझे आप जैसे माता पिता मिले। साईं बाबा की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा, और आप भी कहेंगे हम तीनों भाग्यशाली हैं। मुझे होश में लाने के बाद और हम लोगों को खाना खिलाने के बाद मैना बहन ने क्या कहा था? जरूर ठीक कर देंगे। उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, कईयों की जिंदगी बदल दी है उन्होंने। जो साईं बाबा पर विश्वास रखता है, उन पर श्रद्धा रखता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। जब स्वामी योगेश्वर जी की पैरों की धूल से आप ठीक नहीं हुए थे, तो उस आदमी ने क्या कहा था, याद है ना आपको? वो स्वामी कोई साईं बाबा थोड़ी है जिनकी चरणों की धूल से बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम लोग नहीं समझते, ढोंगी है वो। कितना विश्वास है लोगों को साईं बाबा पर। लेकिन हमने उन पर विश्वास नहीं किया। हमने उन्हें ढोंगी समझा, पाखंडी समझा। वो मालिक है, और मालिक दयालु होता है। साईं बाबा हमें माफ कर देंगे। हमें जल्दी उनके दर्शन करने चाहिए ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। साईं बाबा, जब आपने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी तो हमने दरवाजा नहीं खोला। अब हम आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहे हैं। कृपा करके अपना द्वार बंद मत करिएगा। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा। साईं साईं